दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का हमारे पारस चैनल की आज की विशेष प्रस्तुति में। माया नगरी मुंबई की पावन पुनीत धन्यधरा श्री नमीनाथ जैन संघ कामाठीपुरा मुंबई में परम पूज्य गच्छाधिपति मोहन खेड़ा महातीर्थ विकास प्रेरक गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहिब के आज्ञानुवर्ती शिष्य रत्न परम पूज्य वरिष्ठ मुनिराज श्री पीयूष चंद्र जी विजय जी महाराज साहिब, परम पूज्य मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहिब आदि ठाणा का सोमवार 15 जुलाई 2024 को पूज्य गुरुवरों का भव्यातिभव्य चातुर्मास मंगल प्रवेश संपन्न हुआ। मुंबई सकल जैन समाज ने अत्यंत भव्य रूप से आचार्य श्री का 2024 हेतु मंगल प्रवेश कराया। भव्य चातुर्मास प्रवेश के आयोजक एवं निवेदक हैं श्री नमीनाथ जैन श्री संघ ट्रस्ट मंडल कामाठीपुरा गली नंबर 8 मुंबई। परम पूज्य वरिष्ठ मुनिराज श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहिब एवं परम पूज्य मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहिब ने सर्वप्रथम श्री जिनेन्द्र भगवान एवं दादा गुरुदेव के दर्शन किए और जिनेन्द्र भावना के श्री चरणों में नमन वंदन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसो पंचन मुक्तारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सवेशिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थली भद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानं तिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। येन तस्मै श्री राजेन्द्र श्री सद्गुरुवे नमः। येन तस्मै श्री ऋषभचंद्र सुरीश्वर सद्गुरुवे नमः। गुरु परंपरा के तमाम गुरु भगवंतों के आचार्य भगवंतों के उपकारी गुरुओं के आशीर्वादों से और जीवन के सर्वस्व, जीवन के आधार स्तंभ, जीवन के शिल्पी और जीवन के निर्माता गुरुदेव मोहन खेड़ा महातीर्थ विकास प्रेरक आराध्य गुरुदेव ऋषभ चंद्र सुरीश्वर जी महाराज के दिव्य कृपा से, दिव्य आशीर्वाद से, उनकी ही पावन संकेत और भावनाओं से अभिभूत होकर के हम इस मुंबई के अंदर चातुर्मास हेतु दोनों बंधुवर्य आए हैं। चातुर्मास जीवन के अंदर आध्यात्मिक भावों को जगाता है। चातुर्मास जीवन के अंदर कर्मों की निर्जरा करवाता है। चातुर्मास जीवन जीने की कला सिखाता है। चातुर्मास पुण्य का उपार्जन करवाता है। चातुर्मास पाप से विमुख यानी के दूर ले जाता है। चातुर्मास यानी कि जागृति का शंखनाद करवाता है। वर्षामास जैसे किसान के लिए बारिश पानी बहुत जरूरी है। किसान के लिए बारिश और पानी बहुत जरूरी है। अगर बारिश नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, पानी नहीं आएगा तो किसान धान्य पैदा नहीं कर पाएगा। तत्पश्चात गुरुवार के मंगलमय प्रवेश का कारवां प्रारंभ किया जाता है।
महिलाएं मंगल कलशों को शीर्ष पर विराजमान किए गुरुवर की मंगल अगवानी करती हैं। हो जाती है वो धरा पावन जहाँ विचरण गुरुवर करते हैं। हो जाती है धरती शीतल जब चरण गुरु के पड़ते हैं। भक्तों का सैलाब गुरुवरों की भक्ति में अत्यंत उत्सुक था। बैंडबाजों के मंगलनाद पर ये कारवा विगत इसी क्रम में बढ़ता रहा। वहीं दूसरी ओर भक्तों द्वारा जगह जगह गुरुवरों का भव्य रूप से स्वागत किया जाता है। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। देना देना गुरुवर हमको अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। माटी में भी हरियाली हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। जहाँ हो जाए चौमासा वो धरती धन्य हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी ये खुल जाएंगे भाग्य। गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी ये खुल जाएंगे भाग्य। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका। कुछ समय पश्चात ये कारवां श्री नमीनाथ मंदिर जी पहुंचा, जहां पर भक्तों ने भक्ति संगीतों के साथ गुरुवरों की अगवानी की। प्रवेश उपरांत द्वय आचार्य श्री जी ने परमात्मा के दर्शन कर प्रभु गुणगान किया। तारे माने मुक्ति हो जो भक्ति तारी मने मुक्ति हो जो। मारा पापोनो प्रक्षालन करे जो। मारा पापोनो प्रक्षालन करे जो। अभिषेक तारो करवा रोज रोज आऊं। अभिषेक करो रोज रोज आऊं। एक धारा तमे करशो कर्मों ने खपाऊं। एक धारा तमे करशो कर्मों ने खपाऊं। अभिषेक धारा निश दिन हो जो। अभिषेक धारा निश दिन हो जो। मारा पापोनो प्रक्षालन करे जो। मारा पापोनो प्रक्षालन करे जो। जोड़ो जय विरय जगद्गुरु हम अनंत पाव भाई ओम अनुसार एतल सिद्धि लोग वृद्ध चाव जन्म प्रत्यय अनंत सुगुरु जोगो तमे से नाम खंडा वारी अमोर्यंतानम नमोर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व सातुभ्य पारस्वर कानी नाय बोलो नमीनाथ भगवान।
सुगंध फैली जगत में जयकार है, ऐसे गुरु राजेंद्र को नित्य कोटि कोटि प्रणाम है। स्वामी खमास मनो मंदिर में जानी जाए निश्चयाय अपेन नंदानी इचकार सुरा सुगता व शरीर निरामत बोलो दादा गुरुदेव। प्रभु भक्ति के उपरांत मंगलमय सभा का आयोजन हुआ, जिसमें परम पूज्य वरिष्ठ मुनिराज श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहिब ने अपने मंगल उद्बोधन देते हुए श्रद्धालु गणों को कृतार्थ किया। दिव्य आशीर्वाद से और नवीनाथ श्री संघ नवीनाथ ट्रस्ट मंडल के अथक प्रयास और भाव भरे हृदय के भावों को समझकर यहाँ पर वर्षावास छात्र जीवन के अंतिम समय में अपने इस देह को छोड़ते हुए जिस मंत्र का जाप किया था। एक बार पुनः ये कारवा प्रारंभ हुआ। भक्तों के दल गुरु भक्ति में मग्न होकर सत्संग संग आगे बढ़ता रहा। विगत इसी क्रम में विविध मार्गों से भ्रमण करते हुए कुछ समय पश्चात ये कारवां कार्यक्रम स्थल तेलुगुवाड़ी कामाठीपुरा पहुंचता है। परम पूज्य वरिष्ठ मुनिराज श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहिब, परम पूज्य मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहिब के मंचासन पर विराजमान होने के उपरांत गुरुवर्यों ने नमोकार मंत्र का वाचन करते हुए कार्यक्रम को मंगलमय शुभता प्रदान की। नमो लोईश वसाहुनम एसो पंचनमुकारो सौपावपनाशिनो मंगलानं च सवेशिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानं तिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीसद्गुरुवे नमः। येन तस्मै श्रीराजेन्द्र श्रीसद्गुरुवे नमः। येन तस्मै श्री ऋषभचंद्र सुरीश्वर सद्गुरुवे नमः। जिसके पश्चात गुरुवरों के मंगल प्रवेश पर गुरु भक्तों ने अपने भावों को विभोर करते हुए मंगलमय भजनों की प्रस्तुति देकर गुरु गुणगान करते हुए गुरु के प्रति अपने भाव विभोर किए। मेरे मुंबई के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाएंगे, वो गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाएंगे। वो मीठे मीठे इन्हें भजन सुनाएंगे, वो मीठे मीठे इन्हें भजन सुनाएंगे। इन भक्ति के भावों में रम जाएंगे, गुरुवर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे, पलके ही पलके हम बिछाएंगे। जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे, जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे। पंच महाव्रत पालक गुरुजी, शासन शोभा बढ़ावे गुरुजी। अम आंगणीये पधार्या गुरुजी, मन मोरो तो हर खायो गुरुजी। नित्य नित्य वंदो 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 राजेंद्र सूरीराया वंदो 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 वंदो। विगत इसी क्रम में कार्यक्रमों में उपस्थित हुए गुरु के मंगल आशीर्वाद हेतु माननीय श्री मंगल प्रभात लोरा जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। आपके और मेरे सबके जीवन में जिनके कारण परिवर्तन आया और आज भी वो जहाँ पर है हम सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ऋषभ चंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ विराजित
वरिष्ठ शिष्य श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब, मुनिरा श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब और कमाटीपुरा संघ के सभी ट्रस्टीगण जिन्होंने इस आयोजन में सारा तैयारी की है, वैसे सभी कार्यकर्ता बंधु भाइयों बहनों, कमाटीपुरा का सौभाग्य है कि आपको यहाँ पर दो हमारे इस समाज के सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रिय और हर एक को ऐसा लगता है कि जिनका उनसे व्यक्तिगत संपर्क है और उनका व्यक्तिगत आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है। मैं भी उसमें से एक हूँ, पृथ्वीराज जी भी उसमें से एक हैं। हम सब लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि ऋषभदेव बाबा जी की, आप जी की जो छवि थी, जो उनका आज भी उनके बारे में सोचते हैं तो मन श्रद्धा से भर उठता है। सबके प्रति प्यार, कितना विकास उन्होंने मोहनखेड़ा का किया, हम सबको ये बात आज भी आनंदित करती है। समय से पहले वो हमारे बीच से चले गए क्योंकि ईश्वर को शायद उनकी जैसी जरूरत थी, पर वो शरीर से भले हमारे बीच से चले गए हों, आपके मेरे सबके बीच में सारे जीवन में वो हर समय हमको आशीर्वाद देते रहेंगे। और उनके ही दोनों प्रमुख शिष्य जिन्होंने जीवन भर उनके साथ मेरे अंतिम समय तक उनकी सेवा करते रहे, ऐसे गुरुदेव का सौभाग्य, चातुर्मास का सौभाग्य हम सबको मिला है। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। यह चातुर्मास बहुत सफल हो। मंजू ने, गुरुदेव मेरे को अभी फ़ोन करके कहा कि आप समय पे पहुंच जाना और थोड़ी देर रुकना, और इसलिए मैं तो वहाँ पर आ गया था और अभी आप जितना आज्ञा देंगे उतना रुकूंगा। और जो यह चातुर्मास के लिए जो आयोजक हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जहाँ मेरे लायक कोई भी आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। कार्यक्रम को श्रृंखलाबद्ध बढ़ाते हुए सौभाग्यशाली पात्रों द्वारा श्री जिनेन्द्र भगवान एवं दादा गुरुदेव को माल्यार्पण किया जाता है। सहारा है नवीनाथ भगवान, नवीनाथ भगवान ये हमको प्राणों से भी प्यारा है। तत्पश्चात परम पूज्य मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहिब ने अपनी मंगलवाणी बिखेरते हुए सभा को संबोधित किया। पावन नाम है ऐसे श्री राजेंद्र को, नित कोटि कोटि प्रणाम है। दादा गुरु राजेंद्र को नित कोटि कोटि प्रणाम है, नित कोटि कोटि प्रणाम है। जिनके आशीर्वाद की अनावरत अमी वर्षा हो रही है, ऐसे 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ भगवान के पावन चरणों में अनंत वंदना। शासनपति महावीर प्रभु के पावन चरणों में अनंत वंदना। अनंत लब्धि के निधान गंधर गुरु गौतम स्वामी जी महाराज साहेब के पावन चरणों में अनंत वंदना। राज राजेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वर, तप तपेश्वर, योग योगेश्वर, सिद्ध सिद्धेश्वर, विश्व विश्वेश्वर, मोहनखेड़ा के राजा, भरतपुर के महाराजा दादा गुरुदेव, चरित्र चूड़ामणि, वात्सल्य वारिधि, जन जन की आस्था श्रद्धा के केंद्र, जिनकी 200वीं जन्म जयंती 2027 में आने वाली है, ऐसे पूज्यपाद दादा गुरुदेव श्री मत विजय राजेंद्र सुरसुर जी महाराजा साहेब के पावन चरणों में अनंत वंदना। परंपरा के सभी उपकारी पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरणों में अनंत वंदना। हमारे जीवन के उपकारी मोहनखेड़ा महातीर्थ विकास प्रेरणादाता गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सुरसुर जी महाराजा साहेब के पावन चरणों में अनंत वंदना। अत्र पाठ पर विराजित छठे वर्षी तब के आराधक भाई महाराज साहब पीयूष चंद्र जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदना। सकल श्री संघ परमात्मा महावीर प्रभु और प्रभु की देशना उद्यान का एक पुष्प आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भगवान की वाणी से, भगवान के देशना से, भगवान के प्रवचन से
बहुत सारे पुष्प हमें प्राप्त हुए हैं। आज एक का परिचय और, उठिए नो पमाये। सुबह से लेकर शाम तक की हमारी तमाम धार्मिक आराधनाओं का अगर आधार है तो यह सूत्र है। इसके बिना हमारा मंदिर जाना अधूरा, इसके बिना हमारा ध्यान अधूरा, इसके बिना हमारी माला जाप अधूरी, इसके बिना हमारा प्रतिक्रमण औषध अनुष्ठान अधूरा, इसके बिना हमारा कोई भी धर्म कार्य वो अधूरा है। और वह सूत्र है उठिए नो पमाये, अर्थात भगवान कहते हैं उठो, प्रमाद मत करो। उठना एक क्रिया है और दूसरी क्रिया है प्रमाद न करना, यानी जागृत रहना। अभी मैंने जितने भी अनुष्ठान गिनाए हैं बिना जागृति के, बिना होश हवास के, वो सब क्या है? अधूरे हैं। उनमें अधूरापन है। अगर उनके साथ में सिर्फ तन जुड़ा हुआ हो और मन जुड़ा हुआ ना हो तो सिर्फ वह रूटीन है, एक हमारा दैनिक क्रम है। लेकिन अगर उसके साथ में भगवान का ये सूत्र जुड़ जाए, उठिए नो पमाये, यानी हम होश हवास के साथ में उनको करें, तो वह हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। चातुर्मास का मंगलमय पर्व, और इस मंगलमय पर्व में 4 माह तक धर्मवाणी से, जिनवाणी से, प्रभुवाणी से अपने आप को जगाना है। क्या करना है? अपने आप को जागृत करना है। अभी तक हम क्या है? सोए हुए हैं। उन मोह की दशा से, उन मूर्छाओं से, उन विषय से, उन कसाय से हमें जागृत बनना है। क्या करना है? उस अंधकार से प्रकाश की ओर आना है। ध्यान रखना, इस छोटे से सूत्र के अंदर जो रहस्य है, इस छोटे से वाक्य के अंदर जो सार है, वह हमें समझना है। हमें जागृत होकर के प्रमाद का त्याग करना। प्रमाद क्या है? घर में से बड़ों ने कहा कि जाओ, चौमास आया है, भगवान की पूजा करो। अरे आज नहीं कल। ये क्या है? ये क्या है? ये प्रमाद है। धर्मानुष्ठान को आज नहीं कल पर छोड़ना। और कल कभी आता है? कल कभी आता नहीं है। इसलिए शुभस्य शीघ्रम की नीति अपना करके, उन धर्म कार्यों के अंदर जागृत होकर के, उस प्रवृत्ति को जागृत करके हमें उन अवसर को प्राप्त करना है। एक छोटी सी कहावत है जो शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी, सोवत है सो, जागत है सो। जो सोता है वह खोता है, जो जागृत रहता है वह हमेशा पाता है। तो ये चातुर्मास का पर्व, ये जागृति का पर्व है। कौन सा पर्व है? ये बेहोशी का पर्व नहीं है, ये होश हवास में आने का पर्व है। निरंतर निरंतर जिनवाणी, निरंतर तप, निरंतर धर्मानुष्ठान, निरंतर अपने आप को ज्ञान के साथ में जोड़ने का मौका, यानी ये चातुर्मास का पर्व। और इस चातुर्मास का टाइटल नाम तो हमने दिया है सूरी राजेंद्र ज्ञान पथ चातुर्मास पर्व। जो नित्य नित्य प्रवचन सुनने आने वाले हैं, 4 माह तक अपने आप को उस भगवान की वाणी के स्नान से पवित्र और पावन करने वाले हैं, उनको ध्यान रखना होगा। टाइटल नाम क्या है? हमारे चातुर्मास की टेक लाइन है सूरी राजेंद्र ज्ञान पथ चातुर्मास पर्व 2024। ये नाम रखने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। और कारण क्या है वह आप तक बता देना चाहूंगा। वो कारण यह है कि हमारे विश्ववंदनीय दादा गुरुदेव मोहनखेड़ा के राजा राजेंद्र सूरेश्वर जी महाराजा साहेब की 200वीं जन्म जयंती 2027 में, यानी सिर्फ 3 कदम दूर है। कितने? 3 साल। 2027 में गुरुदेव राजेंद्र सूरेश्वर जी महाराजा साहेब की वह 200वीं जन्म जयंती। और इसका संखनाद तो हमारे गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सूरेश्वर जी महाराजा साहेब ने 2022 मोहनखेड़ा गुरु सप्तमी पर ही कर दिया था कि इस द्विशताब्दी जन्म महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाना है।
तो राजेंद्र सुरसर जी महाराजा साहब को ये पूरा पूरा चातुर्मास हम समर्पित कर रहे हैं। इसमें जो भी ज्ञान के अनुष्ठान, तप के अनुष्ठान, भक्ति के अनुष्ठान, जो भी आराधना के अनुष्ठान होंगे वह सब देव गुरु के चरणों में समर्पित रहेंगे। पुण्यशालियों, गुरुदेव राजेंद्र सुरसर जी महाराजा साहब की उस जन्म जयंती को आज से ही, अभी से ही हम क्या कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं। उसे हम आज से ही जागृत कर रहे हैं, उसे आज से ही हम मनाने जा रहे हैं। ध्यान रखना, ये वह गुरु है जिनका उपकार एक पर नहीं, 1000 पर नहीं, लाखों करोड़ों भक्तों पर है। ऐसे गुरुदेव राजेंद्र सुरसर जी महाराजा साहेब की वह जन्म जयंती का आगाज हम 3 साल पहले से ही करने जा रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा था, उठिए नौपमाएं। जो उठा हुआ होता है, जो जागृत रहता है, वो हमेशा अपने जीवन में पाता है। ध्यान रखना, चमड़े की आंखों का खुलना उठना है और अंतर मन की आंखों का खुल जाना जागना है। अब आप अनुभूति करो कि आप उठे हुए हो या जागे हुए हो। सिर्फ तन के चक्षु खुले हुए हैं तो समझ लेना सिर्फ आप उठे हुए भूमिका में हो। मन के चक्षु को खोलना है, हर कार्य मन से करना है, हर कार्य लगन से करना है, हर कार्य समर्पण से करना है। यही तो इस सूत्र का सार है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने और फिर प्रवचन की पूर्णाहुति होगी। एक राजा का जन्मदिन था और उस राजा ने कहा कि मुझे जेल की मुलाकात लेनी है। अपने जन्मदिन पर जेल की मुलाकात लेने के लिए पहुंचा। पहले कैदी से वार्तालाप करते हुए पूछा कि भैया तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। वह बोला कि महाराज एक छोटी सी समस्या है, बाकी सब ठीक है। क्या है बोलो। खाने में जो रोटी मिलते हैं ना, वो बराबर नहीं मिलती है। कभी कच्ची होती है, कभी जली हुई होती है, कभी कंकर पत्थर से जुड़ी हुई होती है। इसलिए ये सुविधा मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा, मेहरबानी होगी। महाराज के साथ में मंत्रिमंडल था, प्रतिनिधि मंडल को बोला तत्काल इनको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उनको अच्छी रोटी खाने में मिलने लगी। दूसरे कैदी से पूछा भैया तुम्हें कोई तकलीफ, कोई समस्या। वह बोला महाराज बाकी तो सब ठीक है, लेकिन नहाने में साबुन नहीं मिलता है। हाँ, बाल्टी मिलती है, मग्गा मिलता है, पानी मिलता है, स्थान मिलता है, लेकिन साबुन नहीं मिलता है। मंत्रिमंडल तो साथ में था, सुविधा की जाए, सुविधा हो गई। तीसरे व्यक्ति से पूछा। ऐसे करते करते हर एक व्यक्ति से पूछते जा रहे तुम्हें कोई समस्या, तुम्हें कोई समस्या। और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, बॉम्बे वालों से, समस्या के साथ में आपका नाता जोड़ा हुआ है कि नहीं है? जब सुबह घर से निकलते ना तो अपने इष्ट को, अपने भगवान को वंदन करके निकलते कि मुझे शाम को घर पे बराबर सकुशल लौटाना। ना जाने कौन सी आफत गले पड़ जाए, ना जाने कौन सा संकट आ जाए, ना जाने कौन सी मुसीबत में मैं पड़ जाऊं। और ये मुसीबत का तो कोई कहना नहीं है, ये तो आगे से आकर गले पड़ेगी। ये मुसीबतें तो, ये प्रॉब्लम तो, ये टेंशन तो, ये दिक्कत तो, ये दुख तो आगे आकर आपको गले पड़ने वाले हैं। अभी वो भाई साहब से पूछा, तीसरे व्यक्ति से पूछा, तीसरे कैदी से पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ? तो बोला महाराज छोटी सी प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। क्या है? रात में ठीक से सो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मच्छर बहुत काटते, बहुत तंग करते, हैरान हो गए हैं। मच्छरदानी की सुविधा इनको उपलब्ध कराई जाए। ऐसे करते करते सभी लोगों को मूलभूत छोटी मोटी सुविधाएं मिलती गई। एक व्यक्ति जो अभी तक क्या था, चुप बैठा हुआ था, हाँ, वह गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ था और राजा ने उसके पास आकर पूछा भैया तुम्हें कोई समस्या? वह तो इंतजार में ही था। ध्यान रखना, जो मौके के ऊपर जो अवसर का लाभ ले लेता वही व्यक्ति होशियार होता है, वही व्यक्ति समझदार होता है और वही व्यक्ति जागृत होता है। मैं कह रहा था आपको कि भगवान के सूत्र का सार है, वह समझना है। हाँ, अभी वह महाराज उसके पास पहुंचे, भैया तुम्हारी कोई समस्या? महाराज आपसे नहीं होगा। क्या बोला? अब उसने राजा को क्या कर दिया? आंदोलित कर दिया। थोड़ा सा उकसाया, महाराज आपसे नहीं होगा, रहने दो। महाराज बोले, और महाराज तो, वो व्यक्ति तो मौके की तलाश में था। महाराज बोले अरे मैं तो राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं, तुम बोलो तो। महाराज आपसे नहीं होगा और उसे गर्म कर दिया। और कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तब चोट
ताकि उसमें आकार आ सके। अभी उसको राजा को आंदोलित कर दिया, गरम कर दिया, और जब देखा कि अब मेरा काम बन सकता है, महाराज ने जैसे ही बोला कि भैया तुम बोलो तो सही, तुम्हारी कोई समस्या? उस व्यक्ति ने बोला महाराज मुझे यहाँ रहने में समस्या है। तत्काल मंत्रिमंडल को बोला इन्हें बाहर कर दिया जाए। अब मैं आपसे पूछूं, हाँ, जो बेहोशी में थे वो अंदर रहे, और जो होश हवास में था वो, इस छोटे से एग्जाम्पल से इस सूत्र का सार समझना है कि उठे नो पमाए। भगवान क्या कहना चाहते हैं? उनको साबुन की सुविधा मिल गई, उनको खाने की सुविधा मिल गई, उनको सोने की सुविधा मिल गई, तमाम सुविधाएं मिल गई, लेकिन उनको आखिर रहना कहाँ पड़ा? जेल में। लेकिन उसे कुछ सुविधा नहीं मिली थी अंतिम व्यक्ति को, लेकिन वो क्या हो गया? जेल से जागृत है, जागता है वह, पाता है, सोता है वह जागृत था, वो होश हवास में था। उसे छोटी मोटी इच्छाएं नहीं थी, उसे छोटे मोटे सुख नहीं चाहिए। और जो भगवान के पास जाकर छोटे मोटे सुख मांगता, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। अरे भगवान से छोटी मोटी चीज़ें क्या मांगते हो? भगवान के पास जाकर भगवान को ही मांग लो, भगवान आप मेरे हो जाओ। ध्यान रखना, उस दिन आपका उद्धार हो सकेगा, उस दिन आपके जीवन में सुख का दरवाजा खुल जाएगा। क्या कहना है कि भगवान आपने जो छोड़ दिया वो मुझे नहीं चाहिए। आज तक हम क्या भूल कर रहे हैं? जो भगवान ने छोड़ा है वही मांग रहे हैं। हाँ बोलो, भगवान आपने जो पा लिया मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? आपने जो पा लिया, भगवान ने क्या पाया है? हाँ, भगवान उस शाश्वत सुख में निमग्न है। भगवान मुझे तो वह सुख चाहिए, ये क्षणिक सुख नहीं चाहिए, ये थोड़े से सुख नहीं चाहिए, ये नहाने का साबुन, ये खाने की रोटियां और ये सोने में मच्छरदानी, ये नहीं चाहिए। मुझे तो इस संसार के कारागृह से क्या कर दो? बाहर कर दो बस। अगर इतनी जागृति आ गई, इतना होश हवास आ गया, तो ये चातुर्मास ज्ञान पथ आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाकर रहेगा। पुण्यशैलियों, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन चौमासे में दिन भी बहुत सारे। कितने दिन है? 120 दिन का आपका और हमारा क्या होगा? कनेक्शन रहेगा। 120 दिन के लिए तो भगवान ने कहा है। चातुर्मास के लिए जो कहा गया है, कहते हैं ना कि जैसे कि हमारे पीयूष बाबू जी ने आज वहाँ पर प्रतीक्षा के उस श्री संघ में भी कहा था कि किसान के लिए पानी जरूरी है, किसान के लिए पानी जरूरी है। अगर बारिश नहीं आई, पानी नहीं आया, तो उसका पूरा साल क्या होगा? बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? किसान के लिए उस फसल को हरा भरा करने के लिए पानी जरूरी है। वैसे ही श्रावकों को अपना जीवन ज्ञान से, तप से, अनुष्ठान से, धर्मोत्सव से हरा भरा करने के लिए भगवान की वाणी जरूरी है। तो पुण्यशालियों, मेघ भी बरसेंगे और उसके साथ में मुनि भी बरसेंगे। मेघ बरसेंगे तो पानी का प्रवाह होगा, और मुनि बरसेंगे तो जिनवाणी का प्रवाह होगा। आपको नित्य नित्य आना है, आपको जीवन का सार समझना है। रोज चातुर्मासिक धारा प्रवाह 2 ग्रंथों का आधार लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वो मौका आएगा चौमासी 14 से, यानी 20 तारीख से वह मौका आएगा। निरंतर जिनवाणी आपके हृदय तक पहुंचाना है। कहाँ तक? कानों तक नहीं। कानों तक पहुंचाने से कोई फायदा नहीं है। एक कान से सुना और दूसरे कान से सुनता सुनता पाक्या कान, फिर भी हइये ना आयो ज्ञान। सुनना नहीं है, अब चुनना है। क्या करना है? जीवन में अंगीकार करना है। ध्यान रखना, रोहनिया चोर ने नहीं सुना तो नहीं सुना, लेकिन जब सुना तो ऐसा सुना कि जीवन को परिवर्तन के मुकाम पर लाकर रख दिया। आपको भी ऐसा सुनना है। आपको झकझकोर करने वाला जिनवाणी प्रवाह आपको निरंतर मिलेगा, लेकिन आपको समय सार आना है। जैसा कि हमारे यहाँ संघ ने तय किया है, 9:15 बजे से लगाकर 10:15 1 घंटे तक निरंतर जिनवाणी का शंखनाद होगा। आपको टाइम सर आना है। 9 सवा 9 बजे पूरा हमारा जो प्रवचन का स्थान है वह हाउसफुल हो जाना चाहिए। फिर गुरु भगवान का आगमन होगा और समय सर प्रवचन शुरू और समय पर पूर्ण होगा। मैं आपको कहना चाह रहा था, गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराज साहब की 200वीं जन्म जयंती, और हमें गुरुदेव को तपांजलि स्वरूप कुछ पुष्प अर्पण करना है। क्या पुष्प अर्पण करेंगे हम? तो हमने यहाँ पर हमारा नमीनाथ जैन श्री संघ ट्रस्ट मंडल है, उनसे हमारे पीयूष बाबू जी ने चर्चा की कि एक तपस्या बड़ी, जो कि चातुर्मास का श्रृंगार होता है। तब क्या है? तब चातुर्मास का श्रृंगार है। बिना तप के तपस्या का, चातुर्मास का माहौल का, श्रावण और भाद्रवा का आनंद आता
नहीं है पुण्यशालियों। और हमें तो जैन धर्म मिला, मानव जीवन तो मिला, लेकिन हमें क्या मिला है? हर झील में कमल का फूल नहीं खिलता। भरत भाई नोट कर लेना, हर झील में कमल का फूल नहीं खिलता, हर समुद्र में मोती नहीं मिलता। ये तो आपका सद्भाग्य है मित्रों, वरना हर किसी को जैन धर्म नहीं मिलता। जैन धर्म मिला है, मानव जीवन तो कई लोगों को मिला है। हाँ, इस देश में 150 की आबादी हो गई है, लेकिन धर्म को उपलब्ध कितने हैं, जिन वाणी को उपलब्ध कितने हैं, अपने आत्मा के समीप कितने हैं, वह बात हमें समझनी है। तो इस चातुर्मास का जो श्रृंगार है वह तप है, और ऐसा तप दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराजा साहब को समर्पित करने के भाव से 200वीं जन्म जयंती के उस पर पुष्प अर्पण करने के भाव से उस लक्ष्यांक को लेकर, उस लक्ष्य को बना करके सिद्धा सिद्धि ममदि संतु, कौन सा तप कर रहे हैं हम? सिद्धि तप। सिद्धि तप, और सिद्धि तप का तो बोलबाला हर जगह है। पुण्यशालियों, सिद्धि तप का सूर्योदय किस तारीख से सभी नोट कर लेना। और ऐसा नहीं है कि कमाटीपुरा संघ के सदस्य ही इस तप को कर सकते हैं। अभी हमारे जोहित भाई अपना कुछ उद्बोधन बोलेंगे। आसपास के रहे हुए तमाम संघ के आराधक इसमें जुड़ करके गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब को तपांजलि स्वरूप अपनी भेंट सौंप सकते हैं। गुरु से बहुत मिला है। यहाँ पर बैठे हुए कोने कोने के अंदर बैठे हुए ये भाई, ये बहन, ये माता सब कहेगी कि गुरु का उपकार मेरे जीवन में बहुत है। एक गुरु के नाम की माला गिनते हैं और हमारे जीवन का संकट दूर होता है। परिवार का हम सातम का अमिल करते हैं और हमारे जीवन की समस्या दूर हो जाती है। ऐसे गुरु से बहुत मिला है। मिला है कि नहीं बहनों, बोलो मिला है कि नहीं मिला है? ऐसे गुरु से बहुत मिला है। अब ऐसे गुरु को सौंपना है। क्या करना है? ध्यान रखना, तेरा तुझको अर्पण। हे गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी महाराजा साहेब, आप तब सूरा थे, क्या थे? बहुत सारे गुण वैभव के अंदर राजेंद्र सूरी जी महाराजा साहेब ने ऐसे ऐसे तप किए हैं। सूर्य राजेंद्र ज्ञान पथ चातुर्मास इसीलिए नाम रखा है। रोज सूर्य राजेंद्र के जीवन की बातें आप तक पहुंचाई जाएगी कि गुरुदेव का जीवन कितना महान था, क्या तप है, क्या त्याग है, क्या एकता है, क्या जीवन के अंदर जागृति का संकनाद है, क्या मूलभूत आत्मा का स्पर्श है, वह सब बातें आप तक पहुंचाएंगे। गुरुदेव आपका जो तप था वो तो महान था। याद करो, मांगी दूंगी 8 अठाई 8 पारना। हाँ, 1 अठाई के बाद में पारना करने के बाद में 1 महीने तक काजू बादाम खाने वाले हम लोग। हाँ, 1 अठाई के बाद में निरंतर पारना करके तत्काल दूसरी अठाई, ऐसे 8 अठाई 8 पारना करने वाले गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी ऐसे महान तपस्वी। हाँ, कैसे कैसे तप गुरुदेव ने अपने जीवन में किए हैं, उनकी सारी झरमर की झलक हम आपको बताएंगे। तो ऐसे गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी महाराजा साहेब को तपांजलि हमें अर्पण करना है। सिद्धि तप का महानुष्ठान, सिद्धि तप का धर्मोत्सव हमारा ट्रस्ट मंडल ने पूरी तैयारी की है। 100 नहीं, 200 नहीं, महाराज साहब 500 भी होंगे तो हम बड़े से बड़ी जगह लेकर के उसको ऐतिहासिक करेंगे, बहुत ठाठ से मनाएंगे। ध्यान रखना, श्रावण वदी सप्तमी, देखो शुरुआत भी हो रही तो कौन सी तिथि मिली हमें? हाँ, सातम मिली है, चाहे वह वधी की ही क्यों ना हो, लेकिन सातम तो सातम है। और जैसे ही वह गुरुदेव की सातम की वो एक लाइन आती है, भक्त दीवाना बन जाता है। पोषातम की रात, पोषातम, बोलो बोलो थोड़ा लिए ना की लाइन। 27 जुलाई, आज क्या है? आज क्या है? आज 15 जुलाई है। 27 जुलाई से सिद्धि तप का शंखनाद होगा। कितने दिन बच रहे हैं? 12 दिन आपके पास में है तैयारी करने के लिए, अपने आप को होश हवास के मार्ग पर लाने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए। गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी को हम कुछ अर्पण कर सके, उसलिए 12 दिन में जितना भी आपको अपने आप को तैयार करना हो, हष्ट पुष्ट करना हो, खा पी के रेडी करना हो, काया और माया छोड़ करके इस तप के मार्ग में आपको आगे जुड़ना है। 27 जुलाई से यानी श्रावण वदी सप्तमी से वह शनिवार के दिन से शंखनाद होगा और उसका ये मंगलकारी फॉर्म आ गया है। अभी यहाँ पर ट्रस्ट मंडल पधारेंगे और हमारे तपस्वी 6ठा वर्षी तप जिनको चल रहा है, ऐसे पीयूष बाबू जी, वैसे मैं आपको याद दिला दूँ, पीयूष बाबू जी ने, हमारे भाई महाराज ने 2019 में 2018 में नेमिनाथ दादा के चरणों में अपना एक पहला वर्षावास यहाँ पर किया हुआ है। और वह चातुर्मास में आपने देखा ही होगा, उनको सुना ही है, उनको जाना ही है।
ऐसे ही पीयूष बाबू जी के साथ में इस बार हमारा भी आना हुआ बंधु बेलड़ी का। तो पुण्यशालियों, ऐसे मंगलमय सिद्धि तप का फारम का अभी यहाँ पर अनावरण भी होगा। बहुत सारी बातें हैं। निरंतर चातुर्मासिक 14 से यानी 20 तारीख से निरंतर तब जब आराधना जितने भी हमारे दैनिक क्रम हैं, कार्यक्रम हैं, सुबह प्रतिगमन, शाम को प्रतिगमन, प्रवचन, जो भी अनुष्ठान है, संडे स्पेशल, सब की सूचनाएं आपको निरंतर बराबर मिलती रहेगी। अभी यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे हमारे सकल श्री संघ पधारे हैं, बहुत सारे हमारे मेहमान पधारे, चाहे वो एमपी से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे गुजरात से हो, महाराष्ट्र की इस यशोधरा से हो, ऐसे बहुत सारे श्री संघ आए हैं। उनका हम तहे दिल से साधुवाद देना चाहते हैं। नाम लेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन स्मरण करा देना चाहेंगे आपको कि हमारा पिछला चातुर्मास पूना के क्षेत्र में यानी कि तलेगांव के अंदर था, जिसको तलेगांव दाभाड़े बोलते हैं। परम पद चातुर्मास टाइटल नाम दिया गया था और वह यशस्वी ऐतिहासिक चातुर्मास वहाँ पर हम बंधु बेलड़ी का मुनित्र का वहाँ पर हुआ था। और उस चातुर्मास का वह हमारा ट्रस्ट मंडल श्री संघ भी यहाँ पर आया हुआ है। पुण्यशालियों, ऐसे बहुत सारे संघ आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि पिछले चौमासे का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऐसे हमारे संघ के प्रमुख अनिल भाई भी आए, प्रकाश भाई भी आए। और आपको सबको तो मालूम ही होगा कि वह चौमासा कैसा गाया जा, और उसके बाद में वह प्रतिष्ठा की जो धूम मची है, पूरे महाराष्ट्र को उन्होंने गुंजायमान कर दिया था। पुण्यशालियों, समय हमारे पास में कम है। जितने भी भक्त, जितने भी श्री संघ, जितने भी गुरु भक्त आए हैं, सब हमारी नज़र के सामने ही नहीं, हमारे हृदयस्थ है। उन सभी को तहे दिल से हम बंधु बेलड़ी की ओर से आशीर्वाद। गुरु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए पुण्यशाली गुरु भक्तों ने आचार्य गुरु भगवंतों को कामली ओढ़ाकर बहुमान व्यक्त किया और साथ ही गुरुवरों का शुभ आशीष प्राप्त कर अपने जीवन को धर्ममय बनाया। मंगलमय दिवस को समापन की ओर ले जाते हुए परम पूज्य वरिष्ठ मुनिराज श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहिब ने भक्तों के प्रति अपने मंगल भावों को व्यक्त कर धर्म सभा में उपस्थित हुए समस्त श्रद्धालु गणों को धार्मिकता से जोड़ते हुए धर्म लाभ कराया। हम यहाँ पर धन के लिए नहीं, हम धर्म की आराधना के लिए आए हैं, धर्म की प्रभावना के लिए आए हैं, और धर्म और शासन और गुरु गच्छ की आन मान और शान को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उस गरिमा को बनाने में हमें हमारा सर्वस्व हकीकत में 100% योगदान देना है। हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जब ढानू के अंदर चातुर्मास की रूपरेखा चल रही थी, हमारे जोहित भाई हम आज से परिचित नहीं हैं। आज मैं साधु जीवन में हूँ, और साधु जीवन में जो मुझे पात्र दिए गए दीक्षा के दिन, वो पात्र आपके पिताश्री भोमजी ताराजी भंसाली ने चढ़ावा लेकर उस दादा गुरुदेव की मोहनखेड़ा की भूमि पर मुझे सबसे पहले गौतम स्वामी के पात्र अर्पण किए, और उस पात्र में मैं अन्न खा रहा हूँ। और कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और ये परिवार श्रद्धा से, भक्ति से, आत्मा से, मन से, तन से और धन से जुड़ा हुआ। जब मेरा पहला वर्षीय तब का पारना था, तब ये परिवार 125 श्रद्धालु को लेकर केसरिया जी की भूमि पर बड़ी नौकाशी का चढ़ावा लिया, और 125 लोगों को लेकर के भोमजी ताराजी भंसाली के दोनों सुपुत्र, हमारे बड़े भाई जोहित भाई और छोटे भाई प्रवीण भाई भंसाली, ये वहां पर लेकर के सबको आए थे। पहला पारने का योग वहां पर बना था, और बड़ी नौका से फले चुनड़ी आपने करी थी। और राणकपुर में जहाँ राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा को शुद्ध साधवाचार और क्रियोद्धार करने की प्रेरणा मिली, क्रियोद्धार के लिए 8वां तप किया उस राणकपुर की भूमि पर। उस राणकपुर पर हमारे ध्यान योगी, हरत ध्यान योगी रविंद्र सुरेश्वर जी महाराजा उस समय मुनि जीवन में, पन्यास जीवन में थे, और वहां पर भी 108 जोड़ों का दादा गुरुदेव का जब पूजन हुआ, उस पूजन में भी 125 से 150 लोगों को लेकर हमारे जोहित भाई, यही परिवार वहां पर आया था। और वहां पर भी जय जिनेन्द्र और बड़ी नौकाशी का लाभ लिया था। ये परिवार आज से हमारे संपर्क में नहीं है। ये परिवार जब यहाँ कमाठीपुरा की अंजनशाला का प्रतिष्ठा थी,
उस समय भी फले चुनरी का चढ़ावा लिया। इस परिवार से हमारा अटैचमेंट गहराई से, हार्डली और दिल से रिलेशन इस परिवार के साथ नहीं, दोनों भाइयों के साथ नहीं, दोनों इनकी श्रीमतियों के साथ नहीं, इनके बच्चे बच्चे और दोनों भाइयों की सातों बहनें यहाँ पर मौजूद है, उनके बच्चे बच्चियों से भी हमारा वही पारिवारिक संबंध है। और ऐसे जोहित भाई जब चातुर्मास के लिए वहाँ आए, डानू के अंदर बात करने ट्रस्ट मंडल के सहयोगी साथियों को लेकर, उस समय हमने एक बात कही थी जोहित भाई को कि 3 चीज हमारी ओर से, 3 चीज महत्वपूर्ण होगी। पहली, चातुर्मास के अंदर 4 महीने प्रवचन चलते रहेंगे, चाहे संख्या 1 आओ, 4 आओ या 10 आओ, चातुर्मास में एक भी दिन प्रवचन खंडित नहीं होंगे। दूसरी बात कही थी, चातुर्मास के दौरान प्रतिक्रमण, आध्यात्मिक आराधना क्रिया, उसमें कभी भी किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होगा। चातुर्मास की प्रत्येक क्रिया सबको साथ में लेकर प्रतिक्रमण आदि होंगे और उसमें बराबर नियमित समय पर संघ को हम आराधना करवाएंगे। तीसरी बात हमने कही थी, चातुर्मास के दौरान हमने एक बात कही थी कि एक बोर्ड लगा देना, हमारे यहाँ पर अकेली महिला को एंट्री नहीं दी जाएगी, अकेली महिला कोई भी कृपया न आवे, हो सके वहां तक प्रवचन आदि के अंदर ही पचकान आदि प्रश्न उत्तर जो भी आपकी समस्या है, आप वहीं पर प्रवचन हॉल में ही बैठेंगे, 2nd फ्लोर पर, वहीं अपनी भावनाओं का अवगत करवाएं, आपके सबके समाधान होंगे, 100% होंगे। मगर ऊपर 4थे फ्लोर पर जब हम रहेंगे, वहां पर अकेली महिला कोई भी ना आए, अकेली बालिका, मैं तो महिला की बात कर रहा हूं, बालिकाओं की बात अपने आप विवेक से समझना है कि जब महिलाओं के लिए भी प्रतिबंध है तो बालिकाओं के लिए तो सर्वथा प्रतिबंध रहेगा। चातुर्मास के दौरान अकेले कोई नहीं आएंगे, साथ में परिवार अपने सहयोगियों को लेकर आइए, आने के लिए मना नहीं। और सूर्यास्त के बाद 6:30 के बाद तो नो एंट्री का बोर्ड, कोई भी कृपया नहीं आएंगे। और ये चातुर्मास आपने, हमारा चातुर्मास पूर्व का तो आपने देखा है, किया है, संभाला है, सब कुछ हुआ, मगर इस बार हमारे प्रवचन दक्ष लघु गुरु भ्राता रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब इस संपूर्ण चातुर्मास की बागडोर, हेडलिंग और चातुर्मास को संचालित करेंगे हमारे रजत बाप जी। उनके ज्ञान का, उनके टैलेंट का, उनके अंदर जो क्वालिटी है उसका लाभ सकल स्त्री संघ को लेना है। प्रवचन की पूरी कमान इनके पास रहेगी, प्रवचन पूरे यही देंगे, 4 महीने तक निरंतर धारा प्रवाह के साथ हम जरूर आएंगे, बैठेंगे और मात्र मंगलिक और मंगलाचरण का दायित्व हमारा रहेगा। हमारी विशिष्ट कुछ साधनाएं चलेगी, रविवार को स्पेशल कार्यक्रम आदि जो हैं ट्रस्ट मंडल के साथ विचार विमर्श करके उनको विश्वास में लेकर कोई भी कार्य मनमानी से यहाँ पर नहीं होगा, जो भी होगा श्री संघ की भावना और ट्रस्ट मंडल की गरिमा के अनुसार ही होगा। यहाँ पर आडंबर ज्यादा नहीं होंगे, आडंबर और दिखावे से हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। जो भी होगा आत्मा के लिए होगा, गुरु के लिए होगा और परमात्मा के लिए होगा। यह चातुर्मास गुरुदेव के समर्पित, जैसे अपने वक्तव्यों में रजत चंद्र विजय जी ने कहा है, मात्र सिर्फ दादा गुरुदेव को लक्ष्य में। और हम चाहते हैं कि इस 4 महीने के अंदर, कल हमारे पृथ्वीराज जी कोठारी मोहनखेड़ा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और हमारे बाबूलाल जी दुमड़िया सोना ग्रुप, हम बैठे थे अरविंद कुंज में, रात को लगभग 10 बजे की बात है, वो आए थे और काफी देर तक हमारी चर्चाएं चली। हम इस मेन मुंबई के अंदर हैं जहां पर हमारा पूरा गुरु भक्तों का जन सैलाब है। हम चाहेंगे कि चातुर्मास में 4 महीने गुरु भक्तों को सबको यहाँ पर जोड़े, भायंदर से लेकर के ठेठ मुंबई तक के हर संघों में हमारे रहने वाले जितने भी गुरु भक्त हैं, जो दादा गुरुदेव को मानते हैं, गुरुदेव के प्रति अटूट भक्ति और श्रद्धा रखते हैं, फिर चाहे वो चारथुई का हो, चाहे स्थानक का हो, कोई भी हो, गुरुदेव का भगत यानी के भक्त हैं। और उनकी 200वीं जन्म जयंती आ रही है, उसके लिए प्लानिंग, योजना और
पृथ्वीराज जी से कल बात हुई थी, हमारे पिक्के कोठारी जी से पूरी रूपरेखा बन रही है। हमने भी कुछ उनको अपने सुझाव दिए हैं और हमारे ये सब जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ बैठे हुए हैं, समाज के कर्णधार बैठे हैं, समाज के जवाबदार लोग बैठे हैं, हर गुरु भक्त का योगदान चाहिए। लगभग हमने प्लानिंग बनाई। मैंने कहा कि शताब्दी जो मनी ना, शताब्दी तो हमने सबने देखी 2006 में, 27 दिसंबर 2006। और अभी अभी हमारे मिलाप भाई और भरत भाई ने जिक्र किया था कि उस शताब्दी की महाआरती, छठ की महाआरती, यहाँ पर बैठे हुए हमारे साकल चंद जी तातेड़, चुन्नीलाल जी हमारी तातेड़ परिवार के वरिष्ठ हमारे पृथ्वीराज जी, उन्होंने आरती का चढ़ावा लिया। मगर ये जो द्विशताब्दी मनाना है, वो तो एक शताब्दी थी और ये कितनी है, डबल है। मैंने कहा सरल काम नहीं है, ये सहज नहीं है, ये इसके लिए तो आपको बहुत प्लानिंग से चलना होगा। मैंने कहा कि मोहनखेड़ा के अंदर सबसे पहले तो आपको 3 किलोमीटर तक सब जगह देखना है, पूरी योजना बनाना है, मास्टर प्लान बनाना है। भक्तों का जन सैलाब आने वाला है। अभी नॉर्मल गुरु सप्तमी होती है तो लोग बूमा बूम करते हैं कमरे के लिए, और उस समय दादा गुरुदेव, तो ये भक्त लोग बॉम्बे में जितने बैठे हैं, साउथ की बात हम नहीं करेंगे, बॉम्बे के अंदर मीटिंगें हो, चर्चाएं हो, विचार ना हो। हमारे मोहनखेड़ा के लगभग ट्रस्ट मंडल के अधिकांश ट्रस्टी यहाँ पर हैं और हर संडे को छुट्टी के दिन बैठे प्लानिंग और पूरी योजना बनाई। लैपटॉप के अंदर कई सुझाव हमने दिए हैं और उसके अनुरूप यहाँ पर जब भी होगा एक आवाज निकलेगी गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी के नाम से, और हर गुरु भक्त अपने आप को तैयार रखेगा। रखोगे कि नहीं रखोगे? तो जब भी हम चर्चा विचारना करेंगे, पूरे गुरु भक्तों को एक जगह पर इकट्ठे करेंगे, मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, सबका ओपिनियन लेंगे और कैसे इसको बेहतर सुंदर बना सकते हैं। और गांव नगर और डगर दादा गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा का हम जितना भी कर सकते हैं प्रचार और प्रसार उतना करना चाहिए। क्योंकि दादा गुरुदेव कैसे पता आपको, देवलोक में राज करे, देवलोक में राज करे उसे देवेंद्र कहते हैं, और क्रिकेट में राज करे उसे महेंद्र कहते हैं, और देश में राज करे उसे नरेंद्र कहते हैं, और भक्तों के दिल में राज करे उसे गुरु राजेंद्र कहते हैं। और आपके और हमारे दिलों में जो राज कर रहे हैं ना, उसके लिए ये चातुर्मास रखा है। राजेंद्र सूर्य ज्ञान पथ, ज्ञान की गंगा बहेगी और ज्ञान से युक्त चातुर्मास से 2 सूत्र और चरित्र दोनों चीज 20 तारीख से प्रवचन प्रारंभ। अभी यहाँ पर एक अंतिम चढ़ावा चल रहा है और वो चढ़ावा हो रहा है कलश स्थापना का। अब कलश स्थापना है क्या? अभी तो हाँ वो चल रही थी, बातें चल रही थी, चर्चा चल रही थी और किसी को पता ही नहीं कि कलश क्या है। कलश के अंदर एक यंत्र रहेगा, 5 गौतम स्वामी आदि के, परमात्मा आदि के सिक्के रहेंगे, अक्षत से शांति धारा पाठ और बड़ी शांति और विशिष्ट मंत्रों के साथ वो कलश भरा जाएगा। जो भी चढ़ावा लेगा, समय की अनुकूलता और बरसात और मौसम की अनुकूलता रही तो जो चढ़ावा लेगा उसके घर गुरु भगवंत भी जाएंगे, श्री संघ भी जाएगा, वहाँ मंत्रोच्चार होंगे, कलश भर करके वहाँ से ठाड़ बाट से नमीनाथ दादा के दरबार में, जहाँ पर 4 महीने प्रवचन चलेंगे, उस प्रवचन मंडप में, उस उपाश्रय के अंदर प्रवचन के हाल में विराजमान होंगे और उसका चढ़ावा चल रहा है। और जिस दिन ये कलश वापस खोला जाएगा 4 महीने के बाद, रोज उस कलश पर पुष्पमाला होगी, रोज धूप दीप होंगे, वहाँ पर माला और जाप की करे जाएंगे। और वो उसके बाद 4 महीने के बाद अंदर की जो सामग्री होगी, जो यंत्र हम लोग रखेंगे, वो यंत्र लब्धिदायक उस परिवार के पास, और वो सिक्के जो चढ़ावा लेगा उसके घर पर लब्धि युक्त रहेंगे। तो उसका चढ़ावा यहाँ पर चल रहा है। चातुर्मास के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा अपनी ओर से समय को समझते हुए चातुर्मास के अंदर आप सबको जुड़ना है, सिद्धि तप से जुड़ना है। और सिद्धि तप के लिए खाली कमाटीपुरा नहीं, मेन तो कमाटीपुरा तो
मेन हमारी ये केंद्र कार्यालय है, यहीं से सब निकले हुए हैं, यहीं से नमीनाथ दादा के आशीर्वाद से सब आगे बढ़े हैं। और जो भी यहाँ पर नमीनाथ दादा के चरणों में अपनी ओर से समर्पित करना चाहता है, सब लोग आइए, प्रवचन में आइए, प्रतिक्रमण में आइए, ज्ञान चर्चा में आइए, स्वाध्याय में आइए और हर आराधना के अंदर आप लोग जुड़िएगा। इतना ही कहना चाहता हूँ। और हमारे रजत विजय जी के प्रवचन से प्रभावित होइए, उनके टैलेंट को, उनके ज्ञान को आप जानिए, समझिए और प्रवचन के अंदर कोई चुके नहीं, समय का सब सदुपयोग करते हुए आगे बढ़े। आज इस माहौल में सभी गुरु भक्त आए हैं, सभी ने अपना अपना 100% श्रद्धा भक्ति समर्पणता का भाव दर्शाया। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम का उल्लेख जिक्र नहीं करना चाहता हूं समय को देखते हुए, मगर जो भी आए हैं सबकी अनुमोदना करता हूं। हृदय से खूब खूब सभी के लिए शुभकामना, आशीर्वाद, उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की कामना करते हुए अब यहाँ पर कलश का चढ़ावा हो रहा है। कलश 20 तारीख को भरा जाएगा, चातुर्मास 14 के दिन, और जो चढ़ावा लेगा उसके घर पर भी कलश अगर चाहे तो भर सकता है। अगर वो चाहे कि मेरा घर छोटा है तो वो उपाश्रय में या परमात्मा नमीनाथ दादा के जिन मंदिर में भी भर करके स्थापना कर सकता है। तत्पश्चात आज के शुभ दिवस का समापन करते हुए श्री जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती की जाती है। दर्शकों, पुण्यवान होते हैं वे भक्त जिन्हें गुरुवरों का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब लेते हैं आपसे विदा। पुनः उपस्थित होते रहेंगे आपके समक्ष ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।